सो वेलकम बैक टू डब्ल्यूएम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि जूनियर असिस्टेंट के लिए आपको क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक मंथ बच चुका है। तो मैंने एफए के लिए फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम रखा था, उसमें मैं 1-to-1 मैंने हर बच्चे से बात की। तो मैंने पाया कि वाकया ही हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और हर किसी के लिए अलग सलूशन देने की मैंने कोशिश की, और माशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी फीडबैक्स भी आ रही हैं। अब देखें, मैं यहाँ पे भी आपको यही बोलूँगा कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स अलग टाइप की हैं जो मैं इसमें कवर ना करवा सकूँ, जो मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है कि मैं जो प्लान दे रहा हूँ या जो स्ट्रेटजी बना रहा हूँ वो आप सब पे लागू हो, क्योंकि आप सब की अलग अलग वीकनेस और अलग अलग स्ट्रेंथ्स हैं। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप मुझे इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। आपको टाइम बता दूंगा कि किस टाइम आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके हिसाब वाली स्ट्रेटजी बताऊं, और अगर आप उसके ऊपर चलोगे तो आपको लास्ट में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत नहीं की और या फिर मैं इससे बेहतर कर सकता था। ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपका बेहतर से बेहतर आउटपुट बाहर निकल के आ सके। अब बात करें स्ट्रेटजी, एक जनरलाइज स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको। देखते हैं जो जो लोग इसमें फॉल कर रहे हैं वो इसी हिसाब से करें, और जिनकी थोड़ी सी अलग परेशानियाँ हैं तो वो मेरे से बात कर सकते हैं। अब देखें, पहली चीज़ मैं उनके लिए बात करूंगा जिन्होंने सिलेबस सारा अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। उनको इस मंथ में क्या करना है, अगर आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। दूसरे वो बच्चे होंगे जिन्होंने 70 से 80% अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं, तो वो उनको मैंने रखा है बी कैटेगरी में। ठीक है, और तीसरी कैटेगरी के आगे कौन से लोग, जिन्होंने आधा सिलेबस कवर कर रखा है, हाफ सिलेबस उनका कवर्ड है। और उसके बाद दो कैटेगरीज और आती हैं कि जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन थोड़े बहुत सीरियस हैं, और एक वो है जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया हुआ है, तो बस ये है कि फॉर्म भरा हुआ है लेकिन मेरी ये प्रायोरिटी नहीं है, मुझे नहीं जाना, मतलब इससे बेहतर मैं जाना चाह रहा हूँ या जो भी है। अगर आपने फॉर्म भर दिया तो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम देने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस इसका आपका मैच करेगा एफए के साथ, एसआई के साथ। ठीक है, 40 से 50% तो सीधा सीधा मैच कर रहा है, तो क्यों ना वो सारी की सारी आप वो 50% प्रिपरेशन इस एक मंथ में कर लो। तो ये वाले कैटेगरीज भी हैं हमारे पास, डी और ई भी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक कैटेगरी से। देखिए, आप जिस कैटेगरी की हो वीडियो वहीं से स्टार्ट कर लो, मुझे वो टेंशन नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट करो, पूरी देखनी है आधी देखनी है, जो आपका दिल कर रहा है देखो। लेकिन आपका ये है कि जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो वीडियो स्किप करके आप सीधा मुझे नंबर पर भी मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ पर बात कर लेंगे। अब देखें, पहले कैटेगरी वाले वो लोग आगे जिन्होंने सिलेबस सारा का सारा कंप्लीट किया हुआ है। तो मान के चलते हैं कि आपके पास 25 से 30 डेज़ हैं अभी। ठीक है, इतना हम, क्योंकि हम लास्ट में मतलब एक वीक का हम बफर रख के चलेंगे, क्योंकि पता नहीं होता इंसान की कि क्योंकि पता नहीं होता, मतलब कभी सेहत ख़राब हो जाएगी, कभी घर पे कुछ हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। तो हम एक वीक का बफर लेके 25 डेज़ को ही मान के चलेंगे, 25 से 30 डेज़। वैसे तो अभी आपके पास 30 डेज़ ही बचे हुए हैं, तो 25 मान के चलते हैं। अब देखें, अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं ना, और जिसने, मतलब पहले तो ये कैटेगरी वाली बात सुन लो कि जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर दिया हुआ है, तो सबसे पहले बैठ के आपको क्या करना है, अपने पीवाईक्यू कम से कम 3 बार देख लो। ठीक है, मेरे पास आप ऐसा कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आपको जूनियर असिस्टेंट के पिछले जो 2 पेपर हुए हैं ना, अपनी रिसेंट जो 2 हुए हैं, 2024 में हुआ था, एक 2020 में हुआ है शायद, तो ये वाले जो पेपर हैं मैं वहाँ पर शेयर कर दूँगा। आप वहाँ पर बैठ के उसको पीवाईक्यू को कम से कम 3 बार देखो। जैसे मैंने आज आपका कंप्यूटर का देख रहा था मैं ऐसे ही, क्योंकि वो कंप्यूटर का मुझे बनाना था मैराथन, तो मैं देख रहा था कि पीवाईक्यू किस टाइप के पूछे हुए हैं। कसम करके बोल रहा हूँ कि जब तक आप पीवाईक्यू को एनालाइज नहीं करोगे ना, आप कहीं भी दौड़ते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको जाना किस सिमत में जाना है। तो अब देखें, पहली चीज़ क्या कि आपको अपने पीवाईक्यू कम से कम 3 बार देखो। उसके बाद क्या करोगे, वहाँ से आप देखो कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ से आप एनालाइज करोगे पीवाईक्यू से। फिर उसके बाद अपना जो टाइम है आपको वो डिवाइड करना है अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से, कि कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पे कम मेहनत की ज़रूरत है, कहाँ पे आप कौन कौन से सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, कहाँ पे टाइम का इशू आ रहा है, कहाँ पे क्या है, वो सब आपको समझ आएगा जब एनालाइज करोगे इसको। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद प्लान बनाना है। ठीक है, तो देखो, प्लान जनरल तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन हर किसी का प्लान अपना अपना ही होगा, क्योंकि हर किसी ने अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पे पढ़ाई कर चुके हैं आप। ठीक है, तो आपको अपना जो प्लान बनाना है वो 15 फेब तक बनाना है। सिर्फ कब तक बनाना है, 15 फेब। मैंने बोला ना बफर रखना है हमें 7 डेज़ का, तो 15 तक, मतलब जब भी आप आज से स्टार्ट कर रहे हो अगर या कल से स्टार्ट कर रहे हो, तो 22 से लेके 15 तक का ये जो टाइम है, इसमें आपको देखना है कि मेरे पास
मैं ये 23-24 दिन में क्या कर सकता हूँ, ठीक है, वो प्लान बनाना है आपको, लेकिन सारे के सारे सब्जेक्ट कवर करने। मैं अभी बता दूंगा नीचे क्या कर सकते हो आप, एक जनरलाइज प्लान। और लास्ट वीक हम रखेंगे रिवाइज के लिए कि जो अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, पीवाईक्यू जो बाकी एग्जाम हुए हैं ना जूनियर असिस्टेंट के लेवल के, ठीक है, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उनकी आपको जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो वो कर लेना। और एक चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिन्होंने ये सिलेबस सारा कंप्लीट कर चुके हैं वो भी और दूसरे भी, लेकिन करना क्या है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं हर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ना आपके पास मान लो एक भी सब्जेक्ट के अगर 40 या 50 पेज है ना, तो उसको रिवाइज़ करने में ही आपके 3-4 घंटे चले जाएंगे। तो सारा का सारा सिलेबस कवर तो हो नहीं पाएगा लास्ट वाले दिन। तो इससे बेटर है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो फैक्चुअल हैं वो आपको बहुत कम कंसाइज जगह पे लिख के ही काम करना है। और आपको देखो 500 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम। इस हिसाब से अपना प्लान बनाना है। तो मैंने आपको बताया कि प्लान बनाना है तो वो कैसे बनाना है। अब देखो एक रफ प्लान बता देता हूँ आपके लिए, अगर आप इसमें फॉलो कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। पहली चीज़ का आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, 20 मार्क्स के 4 के 4 हैं, तो आपको करना क्या है कि हर एक सब्जेक्ट को 5-5 दिन दे लो। तो 5 4 क्या हो जाएगा आपका 20 डेज़ का, ये 20 डेज़ का प्लान है आपके लिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जैसे मान लो, या फिर आप देखो वो अपने हिसाब से यहाँ पे 5 दिन, यहाँ पे 7 दिन कर सकते हो, यहाँ पे 3 दिन, वो सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा कितना स्ट्रांग है। अब देखो आपको करना क्या है, जैसे डे फर्स्ट के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले तो आपके पास जो भी शॉर्ट नोट्स पड़े हुए हैं, जो भी आपने सोर्स रखा हुआ है, क्योंकि आपके पास नोट्स तो पड़े होंगे अगर आपने सिलेबस कवर किया हुआ पूरा, तो सबसे पहले तो आपने उसी नोट्स को रिवाइज करो कम से कम 2 बार, ठीक है। फिर आपने दूसरे और तीसरे दिन क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं सेम सब्जेक्ट के मिनिमम 500 मैंने बताया, ठीक है, जैसे ऊपर बताया था ना, तो यहाँ पे कम से कम 500 आपको दूसरे और तीसरे दिन ये करना है। और अगर आपका स्कोर 90% से ज़्यादा आ रहा है तो फिर क्या करना है, आपको उसी के शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। मान लो कि आपके जो नोट्स बने हुए थे वो 200 पेजेस के थे, तो कोशिश करना वो 200 पेजेस आपके कम से कम मिनिमम 10 से 15 पेज, इससे ज़्यादा नहीं, 10 से 15 पेज के अंदर अंदर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ये डे 4 में आपको ये करना है, ये मैंने बता दिया। दूसरे और तीसरे दिन आपको क्या करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू 500 मिनिमम बताया, मैक्सिमम आप 2000 कर सको, जितना कर सकते हो करो। अगर हमको एमसीक्यू की चाहिए कि भाई मुझे फलाने सब्जेक्ट के लिए चाहिए, तो वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आप प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर आपके स्कोर 90% से ज़्यादा है तो मैंने बताया ये काम करना है। अगर लेस देन 90% है फिर क्या करोगे, फिर दोबारा आप देखोगे आप मिस्टेक कर कहाँ रहे हो, क्यों कर रहे हो, उस चीज़ का देखो। जब तक आप ये नहीं सीखोगे ना आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हो, तब तक आप नहीं पता चलेगा आपको। फिर एग्ज़ाम में जाके पता चलेगा कि ओहो ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहा था, मैं तो छोड़ आया, मेरे से ये गलती होगी, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया डे 4 को ही आप ये वाले बंदे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ये वाले बंदे अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को कम से कम 2 बार और रिवाइज करेंगे सेम उसी को ही, ठीक है। और उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप डे 5 में। और ये वाले बंदे रिवाइज कर सकते हैं अपने नोट्स को, और बाकी टाइम जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए। वो डिपेंड करता है कि अगर आपके स्कोर 90% से ज़्यादा बन रहे हैं। अब देखें ये कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि आप जो भी एमसीक्यू लगाओगे तो उसके आंसर नहीं पता होने चाहिए, तो वो अपने हिसाब से 500 एमसीक्यू ट्राई किया आपने, फिर उसी को खुद ही चेक करना है कि कितने मार्क्स मेरे बन रहे हैं। उसके बाद देखें आगे बी कंडीशन वाले, बी कैटेगरी वाले, कि जिन्होंने 70 से 80% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप पहला वीक ले लो मेरे हिसाब से, मेरी सजेशन है वो आप, लेकिन वो डिपेंड करता है बंदे से बंदे के ऊपर। तो हम कर सकते हैं, अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में आना चाहते हो तो मुझे जूनियर असिस्टेंट लिख के मैसेज कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा, तो आपको एक अलग से ग्रुप बना देंगे। फिर उस हिसाब से हम टाइम शेड्यूल आपको रोज़ाना में, मतलब वीकली के हिसाब से, आपकी 3 वीक बचे हैं तो वीकली के हिसाब से हम टारगेट्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है कि जो आपका सिलेबस बचा हुआ है वो कवर करना है, और पीवाईक्यू उठा के देख लेने हैं, क्योंकि पीवाईक्यू हैं ही कितने हमारे पास, कितना आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे पीवाई को एनालाइज करने में, ठीक है। मान लो 4 घंटे ही लग जाते हैं, तो ये वर्थ इट है आपके लिए, ठीक है। तो आप देखो 7 दिन में कम से कम 8 घंटे तो आपको देनी है, तो 56 आवर्स में कोशिश करो कि बाकी का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए। और देखो इन बच्चों के लिए मैंने लास्ट में 7 वीक्स तो बीच में रखे ही हैं बफर के, और उसके बाद 16 दिन है आपके पास, ठीक है। तो 16 दिन में आपको क्या करना है, रिवीजन करनी है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखें लास्ट वीक तो मैंने बता दिया, मॉक वगैरह देंगे उसमें और रिवाइज करेंगे, और साथ में करंट अफेयर ये आप रख लो लास्ट वीक के लिए, क्योंकि तभी आपको याद रहेगा, वरना इतना सारा आप भूल जाओगे तब तक जाते जाते। तो अभी फिलहाल बाकी वाले सब्जेक्ट सारे करंट अफेयर को छोड़ के कर लें। अब देखें 16 डेज़ मैंने बताया, तो 16 डेज़ को आप कैसे तोड़ सकते हो, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं तो कम से कम 4-4 दिन हर सब्जेक्ट को दे दोगे। तो डे फर्स्ट में करना कि आप देखो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, पहले वीक में आपको यही करना है, तो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर लो जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। तो एक वीक बैठ के अपना जो सिलेबस आपका बचा हुआ है उसको कवर करो। अगर नहीं समझ आ रहा
कहाँ से करना है मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगा आपको, सोर्सेज बता दूंगा, जो भी कर सकूंगा मैं कर दूंगा, ठीक है। अब देखें डे फर्स्ट में आपको क्या करना है। उसके बाद जब आपका सिलेबस सारा कंप्लीट हो चुका है तो आप अपने नोट्स को, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसको रिवाइज़ करोगे कम से कम 2 टाइम्स, जैसे हमने ऊपर किया था पहले वाली कंडीशन वालों के साथ। उसके बाद आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। जो भी सब्जेक्ट आप पकड़ोगे, मान लो पहले आपने ए सब्जेक्ट पकड़ा फिर बी पकड़ा, तो पहले वाला जो सब्जेक्ट है वो आपने पहले पकड़ा, कम से कम 500 एमसीक्यू उसके करने हैं। फिर आपने ये चेक करना है कि मॉक देना है डे थर्ड को, ठीक है। तो 500 क्वेश्चन में से आपके अगर 90% से ज़्यादा ठीक हो रहे हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, उसको रिवाइज़ कर लो। अगर लेस देन 90 है तो आपको वही मिस्टेक्स देखनी है कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो फॉर लास्ट वीक प्लस मेक शॉर्ट नोट्स, तो वो फिर उसके बाद आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो डे 4 को। तो आपको डे 5 नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने पहले ही सिलेबस अपना पूरा कंप्लीट नहीं किया है। तो 4 दिन में ही जितना हो सकता है, तो आपको ये है कि 8 घंटे की जगह 9 निकालने पड़ेंगे, 9 की जगह 10 भी निकालने पड़ेंगे। लेकिन देखो मैं आपको वही बता रहा हूँ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। आप मेहनत जितनी मर्जी करो ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपको यही ना पता हो कि मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। तो आप मुझे बड़ा भाई समझ के ही, क्योंकि मैंने बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी, मतलब आप बता नहीं सकता कि कितनी बार मैंने ठोकरें खाई हैं, तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या होता है। तो इसलिए जिस किसी को हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे उम्मीद आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तभी देख रहे हो। तो सिंपल सा इतना है, मैसेज कर देना मुझे, मैं टाइम आपको बता दूंगा, उस टाइम हम आपस में बात कर लेंगे। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आपको अच्छा लगेगा तो रख लेना, नहीं तो फेंक देना, कोई इशू नहीं। अब देखिए तीसरे टाइप के लोग जिन्होंने आधा ही सिलेबस अभी तक कंप्लीट किया है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले, क्योंकि देखो आपने आधा सिलेबस है तो आधा सिलेबस बहुत ज़्यादा है इसमें, मतलब 2 सब्जेक्ट्स आपने अभी छोड़े हुए हैं या फिर 50% सब्जेक्ट छूटा हुआ है। तो सबसे पहले आपने सोर्सेज देख लो कि कहाँ से कवर करोगे, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, एकदम से कहीं से भी पकड़ लोगे तो उसका फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगा कि मल्टीपल सेम टॉपिक को कोई 10 सोर्सेज से पकड़ने का फ़ायदा नहीं, 3 सोर्सेज से पकड़ने का फ़ायदा नहीं। सिर्फ एक ही सोर्स पकड़ो, उसको 3 बार रिवाइज़ करो। उसके बाद सिंपल आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है ना, वो वाकई उससे एमसीक्यू निकल रहे हैं क्या नहीं। PYQ बहुत इंपॉर्टेंट प्लस एमसीक्यू, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ आप इस काबिल हो कि पेपर दे सकते हो कि नहीं, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या, मैंने आपको डे फर्स्ट का बता दिया कि आपको सोर्स डिसाइड करने हैं, उसको कंपाइल करना है। तो आपके पास नोट्स बन गए, पहले दिन बैठ के सारे के सारे नोट्स इकट्ठे कर लो, किसी के मिल रहे हैं, जहाँ से भी करना है तो वो पहले सबसे पहले डिसाइड कर लो। फिर आपके पास डे 2 से लेके डे 10 तक, तो 9 डेज़ हैं आपके पास। उसके बाद 9 दिन में आपको क्या करना है, मान लो 8 घंटे आप पढ़ रहे हो दिन में, तो 4 घंटे यहाँ दे दो, 4 घंटे यहाँ दे दो, ठीक है। अब 4 घंटे यहाँ कहाँ पे देने हैं आपको, कि जो सिलेबस आपने कवर नहीं किया था ना, क्योंकि आपको वो स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले तो उसको रीड करो जितना कर सकते हो, ठीक है। मान लो 3 बार 4 बार रीड करोगे, कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं तो इसकी जगह मैराथन भी देख सकते हो, लेकिन मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा मैराथन की, अभी ज़रूरत नहीं है। वो हम देखेंगे कि जब आपको लगेगा ना कि नहीं मुझे पढ़ने से नहीं फ़ायदा हो रहा है, तो तब मैराथन देखने का फ़ायदा है। अब देखो उसके बाद आपको क्या करना है, 2-3 बार रीड मार लो उसको, क्योंकि आपके पास मैंने आपको बताया कितने दिन है, 9 दिन। 9 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। 9 8 72 आवर्स हैं आपके पास, 72 घंटे बहुत होते हैं। तो सबसे पहले आपको रीड करना है जितना हो सकता है, उसको रिवाइज़ करो। मैथ्स का केस है, ये रीजनिंग का केस है, तो उसमें प्रैक्टिस करो। अब मुझे नहीं पता ना आपको कौन सा सब्जेक्ट कवर है कौन सा नहीं है, तो वो तो मैं आपको बात करके ही बता सकता हूँ। उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, उसी के ऊपर ही कोशिश करना मिनिमम से मिनिमम 10 पेज 12 पेज 15 पेज, इससे ज़्यादा ना बने। फिर PYQ को एनालाइज करो, ठीक है। तो आपने हाफ टाइम ये किया, हाफ टाइम। अब देखो जो सिलेबस आपका कवर्ड था ये आ गया, जो कवर नहीं था उसको आपको ये करना है। जो आपका कवर्ड था उसको क्या करोगे, जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनको रिवाइज़ करो, फिर MCQ प्रैक्टिस करो, रिवाइज़ करो, प्रैक्टिस करो। यही इसके बगैर और हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। फिर आपके पास दिन आते हैं डे 11 से डे 26। तो पहले तो आपको क्या करना है, सिंपल जो रीड कर सकते हो रिवाइज़ करो, उसके शॉर्ट नोट्स बना दिए, PYQ देख लिए कम से कम जो आपने नहीं पढ़ा हुआ था उसके, ठीक है। अब क्या करोगे, डे 11 से डे 26, तो ये आ गया आपके पास 16 डेज़, ठीक है। तो इन 16 डेज़ को क्या करना है आपने, वही 4 सब्जेक्ट में तोड़ना है। फिर 4 दिन हर सब्जेक्ट के लिए रखने हैं। उसमें क्या करोगे, PYQ देखोगे, रिवाइज़ करोगे, MCQ नॉट लेस देन 500, कम से कम 500, ठीक है। लेकिन ये 500 आपको पता चलना चाहिए कि कौन से टाइप के MCQ पकड़ने हैं, तो वो 500 आपको होने चाहिए ना आपके पास, के ये ना हो मतलब आप कुछ और ही पढ़ते रहो, 500 MCQ ऐसे करते रहो जो एग्ज़ाम में आए ही ना। तो एग्ज़ाम में क्या आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें कौन देता है, PYQ देता है। तो इसीलिए मैंने पहले PYQ लिखा है। तो प्लीज़ जाके पहले टेलीग्राम के ऊपर PYQ अभी डाल दूंगा मैं इस वीडियो के बाद ही, अब वहाँ पर दोनों के दोनों PYQ देख लेना, ठीक है। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, उसी का जो सब्जेक्ट आपने पकड़ा है, मान लो सब्जेक्ट A पकड़ा है, आपके पास 4 दिन है। आपने PYQ पहले दिन देखे,
फिर रिवाइज़ भी कर लिया उसी दिन मान लो, ठीक है, उसी को, क्योंकि आपके पास नोट्स तो बने हुए हैं, रिवाइज़ कर लिया। अगले दिन आपने एमसीक्यू उसके 500 कम से कम कर दिए, ठीक है, फिर उसमें देख लेना कि आप गलतियाँ कहाँ पे कर रहे हो, ठीक है। तो ये कहने का मतलब आप मॉक दे रहे हो एक किस्म का इसी का। तो मॉक दिया आपने, लेकिन मॉक 500 क्वेश्चंस का है, कम, इससे कम नहीं। उसके बाद आपको मिस्टेक एनालाइज करनी है अपनी इसी में कि क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो, और उन मिस्टेक्स को नोट डाउन कर लो, ताकि वो मिस्टेक्स दोबारा आप ना करो। वो कैसे पता चलेगा आपको, अगर उनको नोट डाउन कर लोगे। तो मान लो आपने क्वेश्चन देखा और 10 टाइप की मिस्टेक्स आप कर रहे हो, तो वो 10 पॉइंट से लगता है कि मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट पे मिस्टेक कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो मैं ये आंसर सोच के दे देता हूँ। तो वहाँ से मैथ्स में, रीजनिंग में आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक आपके स्ट्रांग है, कौन से वीक है, कहाँ पे मार खा रहे हो। तो फिर उसी हिसाब से आप मेरे से बात कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे उसको क्लियर किया जा सकता है। अब देखो, ऐसे बंदे जो अभी भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो मतलब, तो ये वाली चीज़ जो मैंने ऊपर बताई ना, तो ये फिर हर हफ्ते, मतलब जैसे 4 दिन आपने ये किया, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, 4 दिन वो करोगे, 4 दिन ये करोगे, 4 दिन ये करोगे, तो 16 दिन फिर भी आपके पास लास्ट में 7 डेज़ बच जाएंगे, 5 to 7 डेज़ बच जाएंगे। तो उसमें आप आराम से, वो हमारे पास बफर है बीच में, लेकिन उसको बफर ऐसे नहीं मानना, क्योंकि लास्ट में ही जाके हमें मॉक देने हैं, फुल लेंथ मॉक। तो वो कम से कम हर दिन हमें एक एक मॉक देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तब जाके हम 7 मॉक्स दे के जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमारा पेपर हमें समझ आ रहा होगा कि क्या पूछ रहे हैं। अब देखें, अगर आप अभी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो डे फर्स्ट को आपको क्या करना है, क्योंकि देखो ये आप बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि 1 महीने में सिलेक्शन नहीं होती है, मैं बिना मजाक से बोल रहा हूँ। वो डिपेंड करता है, किसी किसी की किस्मत अच्छी होगी, जो पढ़ के गया वही एग्ज़ाम में आ गया, और दूसरा ये हो सकता है कि किस्मत के साथ साथ कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो जल्दी चीज़ों को ग्रैस्प कर सकता है, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि कर क्या सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं हम हार मान लेंगे, महीने में भी किया जा सकता है, लेकिन मैंने वही बोला कि वही एक्सेप्शन केसेस हैं हमारे पास। तो डे फर्स्ट सबसे पहले क्या करो, अपने पीवाईक्यू को मल्टीपल टाइम्स देख लो। वही जो मैं आप पीडीएफ दे रहा हूँ उसको 2-3 बार पढ़ो, आपको ये पता चलेगा कि ये पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। तो देखो, आप जहाँ खेलने जा रहे होते हो ना, तो वहाँ का पता होना चाहिए वहाँ की पिच कैसी है, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, उसी हिसाब के बॉलर और बैट्समैन फिर आप उतारते हो। तो वही बात है कि आपको ये पता होना चाहिए कि वो एग्ज़ाम में पूछ क्या रहे हैं, पीवाईक्यू किस लेवल के आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। तो वहाँ से आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि मैक्सिमम स्कोरिंग टॉपिक्स कौन से हैं, ठीक है। रिस्क लेना है तो ऐसे ही ले सकते हैं। उसके बाद डे 2 से लेके डे 4 तक, तो आपके पास ये 3 दिन आपको क्या करना है, पहले दिन ये किया, अगले 3 दिन क्या करना है कि आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पकड़ो सबसे पहले, ठीक है। उसको किसी मैराथन से कवर करो, या कोई कंसाइज नोट्स मिल जाते हैं वहाँ से कवर करो। उसके बाद उसके आपने नोट्स बना लो, लेकिन सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के। ऐसे नोट्स बनाने बैठोगे तो 4 दिन लग जाएंगे। सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का मेरा मतलब ये, जो काम की चीज़ है उसके नोट्स बना लो, ताकि वो काम आ सके आपको। तो और वो आपको कैसे पता चलेगा कि काम का है नहीं है, वो आपने जब पीवाईक्यू मैंने बोला मल्टीपल टाइम्स देखा होगा, तो आप ये कर लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि जेकेएसएसबी के लास्ट 3 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं ना, जूनियर असिस्टेंट के बाद जितने भी एग्जाम जूनियर असिस्टेंट के लेवल का हुआ है, जहाँ पे कंप्यूटर आता रहा है, जहाँ पे साइंस आती रही है, जीके आता रहा है, अब देखो वो किस टाइप के क्वेश्चन हैं, वो वाले सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करो। और इससे होगा क्या कि इससे आपके पास एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये 4 दिन में ही पहले आपका ये कॉन्फिडेंस कम से कम, 1 दिन ये आ गया, 3 दिन ये आ गया, तो 4 दिन। उसके बाद ये 3 दिन आपको क्या करना है, सेम सब्जेक्ट बी पे लगाना है। ये मैंने बताया आपको सब्जेक्ट ए पे लगाया आपने ये 3 दिन, ठीक है। सेम 3 दिन आपने सब्जेक्ट बी पे लगाए, फिर सब्जेक्ट सी पे लगाए, फिर सब्जेक्ट डी पे। तो 4 सब्जेक्ट पे आपने 3-3 दिन लगाए, तो 13 दिन आपके ख़त्म हो गए यहीं पे। फिर हमने 14 से लेके 15 ये 3 दिन बफर रखे हुए हैं। बफर इन द सेंस कि हो सकता है कोई टॉपिक आपका वीक हो, उसमें टाइम ज़्यादा लगता हो, तो कोई नहीं, हमने 3 डेज़ एक्स्ट्रा रख लिए अपने लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी दिन मस्ती मारोगे, मतलब अपने से मस्ती नहीं मारी मैंने। बफर डेज सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि आप जो जो गलतियाँ हैं, या फिर मान लो कि क्योंकि हर किसी की पेस एक जैसी नहीं होती है, तो उसको किसी किसी को बफर डेज की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बचा 16 से लेकर 26 तक, क्योंकि हमने बताया हम 26 दिन का ही प्लान बनाएंगे, लास्ट के 4-5 दिन रखेंगे। अगर कोई आज से स्टार्ट कर रहा है, मतलब कल से स्टार्ट कर रहा है, तो डे 16 से लेकर डे 26 तक। तो डे 16 को क्या करोगे, सबसे पहले आप फुल लेंथ मॉक एक अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। ये फुल लेंथ मॉक अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको किसी के भी चाहिए, मतलब अब नहीं तो ले सकते हो, आप ख़रीद सकते हो किसी के भी, जहाँ के आपको अच्छे लग रहे हैं वहाँ के, ठीक है। तो अगर आपको सजेशन चाहिए तो मैं पता करके बता दूंगा कहाँ पे अच्छे हैं लेवल, जो जेकेएसएसबी के साथ मिल रहा होगा, ठीक है। तो आपको फुल लेंथ मॉक देना है 16 इसको। फिर उसके बाद अपनी देखो मिस्टेक्स कर कहाँ पे रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, सिंपल जहाँ जहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो ना, तो आपको कम से कम वो पता, क्योंकि आपने देखो ऊपर सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है ना इतने दिन में, हो नहीं, मतलब है मुश्किल है, लेकिन मैं आपको वही बोला, मैराथन से कर रहे हो या किसी के कंसाइज नोट्स मिल रहे हैं, या फिर आप इंटेलिजेंट हो माशाल्लाह, तो ऐसे करके कर सकते हो।
तो आपको अपने वीक एरियाज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है। अब ये देखना है कि मिस्टेक्स हो रही हैं तो हो क्यों रही हैं, उसका रीज़न पता होना चाहिए, ताकि दोबारा से वो मिस्टेक्स रिपीट ना करो। एक बार जो गलती की दोबारा से वो ना करो। फिर डे 18 को आपको क्या करना है, दोबारा से फुल लेंथ मॉक लगाना है। वहाँ पे आपको पता चलेगा, क्योंकि देखो आपने मिस्टेक एनालाइज़ की है, पूरा एक दिन बैठ के 8 घंटे बैठ के देखा कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहा हूँ और उनको इम्प्रूव करने की कोशिश भी की। फिर नेक्स्ट आपने इसमें आप एक दिन और भी ले सकते हो, जो बफर डेज हैं उसमें से कोई एक निकाल लो, कि जिस दिन आप बैठ के वो जो मिस्टेक्स आपको पता चली हैं ना, वो वाले टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लो कहीं से भी। उसके बाद आपको क्या करना है, 90% से ज़्यादा अगर स्कोर है तो मैंने आपको भी बताया 19 से लेकर 26 तक जो आपके दिन बचेंगे, फिर आपको हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन देने हैं, जैसे हमने ऊपर बात की है। डे फर्स्ट को क्या करना है, आपने वही जो अपने नोट्स बना रखे हैं मैराथन से या जहीं से भी जो भी है आपके पास सोर्सेज, तो उसको कम से कम 3 बार रिवाइज़ करना है। फिर आपको 500 MCQ प्रैक्टिस करने हैं। सेम चीज़ इनके लिए भी अप्लाई होगी, लेकिन अगर आपके 90% से स्कोर कम बन रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम ये वाले तो आपको 19 से लेकर 22 तक आप एक एक दिन दोगे, सिर्फ 22 तक ही, ठीक है। हाँ, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को देना है, जैसे यहाँ पे हम 2-2 दिन दे रहे थे इस साइड वाले। अब यहाँ पे एक एक दिन दिया, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे कि आपने ये, अच्छा ये दिन आगे कौन से वाले, ये जो दिन दे रहा हूँ ना मैं एक एक दिन, तो एक एक दिन आपका मतलब 4 दिन आपके माइनस हो गए इनसे, क्योंकि आपके 90% से कम मार्क्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट डे को आप क्या करोगे, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे, उनको नोट डाउन करोगे और वो कंसेप्ट आपने क्लियर करने की कोशिश करोगे जहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेम डे सेकंड आपको क्या करना है, सब्जेक्ट बी पकड़ना है, डे सी पढ़ना है, डी पढ़ना है। तो ऐसे करके 4 के 4 सब्जेक्ट्स की मिस्टेक्स देख लो कि क्यों गलती कर रहे हो आप, मार्क्स कहाँ से कम हो रहे हैं। फिर आपको डे 23 से लेकर 26 तक आपके पास ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, आप एक एक दिन है आपके पास, उसको रिवाइज़ करना है, प्रैक्टिस MCQ, ठीक है, PYQ, प्रैक्टिस सेट जो भी कर सकते हो तो वो रिवाइज़ करना है। और लास्ट वीक आपको रखना है रिवीजन के लिए, जो हमने बताया हम सब में यही करेंगे, तो लास्ट वीक रिवीजन MCQ और मॉक के लिए रखना है आपको। और अब बात आई लास्ट वाले लोगों की, ठीक है, तो इन पे थोड़ा गुस्सा भी है, थोड़ा तरस भी आता है। अगर आपने एग्ज़ाम में फॉर्म लगा के रखा है तो या तो पैसे ज़ाया नहीं करने थे, फॉर्म नहीं लगाना था, और फॉर्म लगा ही दिया है तो क्यों वक्त ज़ाया करना है। कोशिश करो, क्योंकि 50% से ज़्यादा सिलेबस तो बाकी एग्ज़ाम्स में भी सेम ही है, तो अपना एक प्लान प्रिपेयर करो और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। 30 दिन बहुत होते हैं, ठीक है। तो 30 दिन में कुछ ना हुआ तो कम से कम आपकी 3-4 रीडिंग्स तो देखो, जैसे मैंने ऊपर बताया, वो बंदा जो अभी से स्टार्ट कर रहा है उसके लिए भी मैंने बता दिया कि चांसेस हैं उसके भी होने के। वो अलग बात है कि 1 महीने में होना मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने बिल्कुल अनटच हो तो 1 महीने में नहीं हो सकते ये एग्ज़ाम, क्योंकि कंपटीशन इस लेवल का है कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी नहीं भी है तो कोई और एग्ज़ाम तो प्रायोरिटी होगी ही ना, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो कम से कम कोशिश करो, जितना हो सकता है कवर कर लो, दूसरे एग्ज़ाम में इसकी हेल्प मिल जाएगी। तो अपने से एक प्लान बनाओ, इम्प्लीमेंट करो उसको, कोशिश करो। तो बेस्ट ऑफ लक सबको। तो फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आप एनरोल कर सकते हो, मैंने आपको नंबर पहले शुरू में भी बता दिया। तो आप इस पे मुझे मैसेज कर देना, हम बात कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया ये जनरल सा प्लान है, मुझे नहीं लगता कि सब के ऊपर ये फिट होगा भी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सब पे शायद ये फिट ना हो। लेकिन यह है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि इस तरीके से, अगर मतलब अगर किसी पे फिट हो रहा है तो अपने ऊपर लगा के इसको कोशिश करें, तो इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगी, कोई बड़ा इशू नहीं है। बस ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी डेडिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितनी जान मार सकते हो उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद लक का फैक्टर भी आता है कि आपने जो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के गए हो उसी में से टॉपिक एग्जामिनर ने पूछ लिया तो हो जाएगा। तो वो ये, लेकिन इसमें मैं आपको बता रहा हूँ एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपको कोई ना कोई दिखाने वाला हो, रास्ता दिखाने वाला हो जहाँ पे आप भूल रहे हो। तो अगर आपको ऐसा है तो आप, ये फ्री में इसीलिए मैंने रखा है कि सोशल वर्क समझ लो आप, ठीक है। तो अल्लाह के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।